बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। कुछ लोग इस वक्त थोड़े से सैड हैं, थोड़े से परेशान हैं, उदास हैं, मगर कोई बात नहीं, खैर होता है। पाकिस्तान की टीम की वजह से परेशान है ना, अब मुझे पता है। पाकिस्तान का कल फाइनल था, पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची पूरी दुनिया की टीमों को हरा के, और एक टीम से मुकाबला था इंग्लैंड से, वो हम कल हार गए। कोई बात नहीं, खैर हमने देखा कि भारत की टीम जब सेमीफाइनल से बाहर निकली तो भारतीय अवाम ने उनको आड़े हाथों लिया, और जिनके लिए वो गीत गाते रहे कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर हैं, हमारे खिलाड़ी, और एक मैच हारने के बाद देखा कि उनकी क्या इज़्ज़त थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमने अपनी टीम के साथ ऐसा कोई रवैया इख्तियार नहीं किया। हाँ, जो गलतियाँ थी उसके ऊपर हमने टीवी चैनल्स पे देखा, जितने हमारे एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने उस पर अपना एक तनकीदी जायज़ा लिया, जिसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। मगर हम लोग खुश हैं, हमारी पूरी कौम खुश है, हम अपनी पाकिस्तानी टीम से भी खुश हैं। तो इनका इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब ये वापस आएंगे तो इनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी किया जाएगा, क्योंकि टीम में शुरू से ही मतलब कुछ ऐसी एक दो चीज़ें थी कि हमें नज़र नहीं आ रहा था कि हम इतना आगे तक जाएंगे। बट फाइनलिस्ट होना ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, पूरे टूर्नामेंट में दूसरे नंबर की टीम। अमेजिंग गाइस, आप इसी तरह मेहनत करते रहें और इंशाअल्लाह जल्दी जहाँ जहाँ हम जाया करेंगे हर कप हमारा ही हुआ करेगा। ओके, आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज इंटरनेशनल कैलेंडर में देखा जाए तो आज का दिन जो है वो ज़ियाबीतस का आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है। दुनिया भर में इस बीमारी के हवाले से आज के दिन को जो है वक्फ किया गया है। ये जो डायबिटीज़ है ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है हमारे इर्द गिर्द, हर घर में तकरीबन एक आध पेशेंट जो है ना वो आपको ज़ियाबीतस का मिलता है। तो ये डायबिटीज़ जो है ये क्यों बढ़ती जा रही है, इस हवाले से पाकिस्तान की हर पाकिस्तानी के हवाले से एक रिपोर्ट आई है। मैं आपको बताता हूँ, protective.com एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर पाकिस्तानी वो सालाना 26 किलो चीनी खा जाता है। आप हिसाब लगाएं, 26 किलो चीनी हर पाकिस्तानी खा जाता है, और रोज़ की ये कितनी बनती है, महीने की कितनी बनती है। और उसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये मेजर रोल प्ले कर रही हैं, और उसके साथ साथ ये चीनी की जो वाइट शुगर है ये हमें डायरेक्टली इस्तेमाल करने से इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना हो रहा है। और डायबिटिक पेशेंट जो है वो सिर्फ डायबिटिक नहीं रहता, उसके साथ साथ उसे बहुत सारी बहुत बेसिकली ये जो ज़ियाबीतस है ये दावत है दूसरी बीमारियों की। तो हमें इस हवाले से सोचना होगा। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये हम पीते हैं बड़े शौक़ से और बच्चों को भी पिला रहे होते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा मकदार होती है चीनी की जो हमारे लिए ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी दौलत वो सेहत है। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो सारी दौलतें जो हैं वो बेकार है। तो हमें आज ज़ियाबीतस के आलमी दिन पे हमें कुछ इस बारे में नहीं, अपनी सेहत के बारे में सोचना है। आइए एक रिपोर्ट है, चल के वो देखते हैं। 14 नवंबर ज़ियाबीतस के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों में इस बीमारी के हवाले से शऊर उजागर करना है। आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल ज़ियाबीतस फाउंडेशन ने यह दिन मनाने का फैसला 1991 में किया था। इंटरनेशनल ज़ियाबीतस फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 199 मिलियन खवातीन ज़ियाबीतस की बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। ज़ियाबीतस की बीमारी में खून में शुगर की मिकदार मुकर्ररा हद से बढ़ जाती है, जिससे इंसान ज़ियाबीतस का मरीज बन जाता है। ज़ियाबीतस की टाइप 1 और टाइप 2 काबिल जिक्र है। इस बीमारी को खामोश कातिल भी कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ज़ियाबीतस का मर्ज तेजी से फैल रहा है और तकरीबन 70 लाख अफराद इस बीमारी की लपेट में आ चुके हैं। इनमें एक बड़ी तादाद खवातीन की है। ज़ियाबीतस में मोटापा, तंबाकू नोशी, चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल और वर्जिश से दूरी वगैरह शामिल है। अगर ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए और वर्जिश को मामूल बना लिया जाए तो ज़ियाबीतस पर काबू पाया जा सकता है।
जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बात करनी है बदलते हुए मौसम के हवाले से। मौसम बदल रहा है, हम बड़े खुश हैं कि यार क्या ज़बरदस्त मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत मज़े आ रहे हैं। मगर उसी के साथ साथ जो है वो नुकसान भी हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि हमारी सेहत ख़राब हो रही है। हम सिर्फ वो पहनने की हद तक देखें तो बहुत अच्छा है, उसमें भी थोड़ी सी परेशानी होती है कि सुबह सुबह घर से निकल रहे होते हैं तो थोड़े से गर्म कपड़े होते हैं और दोपहर तक वही कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ये वाला तो एक फेज़ छोटा सा चलता ही रहता है, इंटरेस्टिंग होता है। बट जो सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं उनको आज हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। सेहत के हवाले से क्या हो रहा है? सेहत के हवाले से ये हो रहा है कि हर घर में छोटे बच्चे जो हैं उनको फ्लू हो गया और उनको बुखार भी हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, और जो बड़े हैं उनके साथ भी इसी किस्म की सूरत हाल हो रही है, बुखार वगैरह, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। तो ये मौसम बदलने के साथ साथ ही ये सब कुछ क्यों आ जाता है? मतलब क्या इससे बचा जा सकता है? और क्या दवाइयाँ, अच्छा इसका ये भी है कि इन बीमारियों के लिए दवाइयाँ खाएं तब भी हफ्ता 10 दिन लग रहे हैं, ना खाएं तब भी हफ्ता 10 दिन लग रहे हैं। तो इन सब के पीछे क्या छुपी हुई बात है, ये हम जानेंगे एक बहुत ही अहम मेहमान से जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। और इनका नाम है जनाब हकीम शाह नज़ीर साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौसम जब बदल रहा है तो इसकी लपेट में आप तो नहीं आए? नहीं मौसम में इसमें तो नहीं आते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अल्लाह ना लेकर आए भी। हाँ। वो सबको ना लेकर आए भी। तो फ़हीम भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कल के फाइनल के लिए लोग बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो रहे थे। तो जैसा भी हुआ हमारी टीम ने बैक किया, बॉलर अच्छे थे, बैटिंग में हम फ्लॉप हुए, लेकिन हमें शाहीन पे, हारिस पे और शादाब, बाबर आजम, रिजवान, हमें सब पे फ़ख्र है। आप बहुत अच्छा खेले हो, हमें कोई उदासी नहीं है, आप फाइनल तक तो गए हो। आपने नवाज का नाम नहीं लिया? नवाज है, सारे इफ्तिखार है, जितने भी हैं हमारी टीम में तमाम पे हमें फ़ख्र है। नो डाउट, नो डाउट। नसीम शाह, नसीम शाह भी है, क्योंकि सब अच्छा खेले हैं और बहुत अच्छा खेले हैं। आप लोग बहुत अच्छा खेले हो, बस अगर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता तो हम भी और अच्छे हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें बड़ी, कोई बात नहीं, आगे आने वाले मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। चले, मैच के बारे में तो आपने तबसरा कर ही दिया है, तो फिर ज़रा ज़ियाबीतस के बारे में भी थोड़ा सा तबसरा कर दें और वापस आते हैं अपने टॉपिक की जाने पर। फ़हीम भाई सबसे ज़्यादा एहतियात अफसोस से बेहतर होती है। अब अक्सर लोगों को मैंने देखा है जिनको विरासत से शुगर होती है, वालिदैन में अगर शुगर होगी तो फिर उसके बाद ये है कि वो बच्चों में जो है ख़ास तौर पे कोशिश करें कि हर 6 महीने बाद उनके बच्चों का ज़रूर टेस्ट करवाया करें, ताकि डायबिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो वालदा को अगर शुगर हो तो बच्चे में ज़रूर आती है, अभी आती है तो देर से आती है, लेकिन अल्लाह ना लेकर आए, लेकिन फिर भी एहतियात करें। एक ये एहतियात करनी है आपने, दूसरा ये है कि जिस तरह आपने कहा कि चीनी इतनी मिकदार में इस्तेमाल होती है, तो कोशिश कीजिए चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए, गुड़ का इस्तेमाल किया करें, उसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे आपको। चीनी का आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। और जिनको शुगर हो गई है, अब एक बात याद रखिए, एक बॉर्डर लाइन पे शुगर होती है जो कि आपका फास्टिंग जो है 100 क्रॉस कर रही होती है, एक जो रैंडम है आपका वो 180 को क्रॉस कर रही होती है, HbA1c 6.2 को क्रॉस कर रही होती है, तो फिर आपको शुगर हो रही है। फिर आपने खतरे की घंटी, आपने एहतियात करना है, आपने मीठा मीठा बंद कर देना, वॉक करना है, नींद पूरी करनी है, पानी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज करनी है। इसी से ही अगर कंट्रोल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका शुगर बढ़ चुका है, फास्टिंग आपका 125 को भी क्रॉस कर गया और रैंडम आपका 200 को क्रॉस कर गया, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। बिल्कुल सही हो गया। अब आ जाते हैं बदलते हुए मौसम के साथ जो शिकायत होती हैं सेहत की, उनके बारे में क्या क्या शिकायत होती हैं, किन किन अमराज का सामना करना पड़ता है? फ़हीम भाई इसमें वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं बाज़ लोगों को, जैसे सर्दियों की आमद होती है या सर्दियाँ जा रही होती हैं, दोनों सूरतों में आपको बुखार, गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, और एक तो हड्डियों का बुखार होता है, जैसे शाम होती है बुखार होना शुरू हो गया, गला ख़राब जैसे ही होगा, आपका टॉन्सिल्स बढ़ रहे होंगे तो आपको बुखार भी फील होगा और सुस्ती, काहली होना शुरू हो जाएगी। एक ये प्रॉब्लम होती है। एक होती है साइनोसाइटिस एलर्जी, जो कि आपको जैसे ही सुबह उठते हैं धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, 20-25 छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सांस फूलने लग जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी एलर्जीज़ खानी पड़ जाती हैं आपको। आप एंटी एलर्जीज़ खाते हैं तो उससे नींद का आंसर आ जाता है कि नींद ज़्यादा आ रही होती है। अब दवाएं मजबूरी है, इस्तेमाल तो करनी है। और एक हमारी जड़ी बूटियों में एक एंटी एलर्जी बूटी आती है जिसे बनफ्शा के पत्ते कहते हैं, बरगे बनफ्शा, उसकी 1 चम्मच बरगे गाउजुबान
1 चम्मच मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, सवा कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला तकरीबन कंट्रोल में आ जाएगा आपके। 1 महीने बाद दोबारा भी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं अगर दोबारा ये शिकायत हो रही हो। बच्चों को अगर गला ख़राब हो रहा है या छींकें, बलगम, रेशा, खांसी हो रही है तो उनको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो शाह नज़ीर भाई, हम आपसे मज़ीद जो है वो मालूमात इस हवाले से हासिल करते रहेंगे। और एक और बहुत अहम बात आप दोस्तों के लिए कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप दोस्तों की कॉल्स हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये एक नंबर जो है वो आपको नज़र आ रहा है नीली पट्टी में, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। ओके, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप होगी, अब दोबारा से कॉल कर सकते हैं। उतनी देर हम हकीम साहब से पूछते हैं बुखार वगैरह के हवाले से। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइए कि ये जो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की जो शिकायत होती हैं, जो मौसम बदल रहा होता है तो वो फौरी तौर पे आराम क्यों नहीं आता? वो हमने ये मुशाहिदा किया है कि कोई हफ्ता 10 दिन वो दवाई खाएं तब भी इतना ही लगता है, ना खाएं तब भी इतने ही लगते हैं। तो इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखें फ़हीम भाई, इसमें यह है कि जिन लोगों को भी एक खांसी होती है ना, अपनी केयर नहीं करते हैं, वो उसी तरह ऑयली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, आइसक्रीम भी चल रही होती है खांसी में आजकल। तो ये थोड़ा सा एहतियात भी कीजिए आप लोग। और जिन लोगों को भी शदीद खांसी हो रही है और खांसते खांसते सीने में से आवाज़ आने शुरू हो जाती है, तो किशमिश काली वाली होती है। अच्छा। एक हरी किशमिश होती है, एक काली किशमिश होती है। ठीक है। काली वाली किशमिश 10 दाने सवा कप पानी में डालें, इससे उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। पहले दिन में काफ़ी फ़र्क होगा, दूसरे दिन में तकरीबन बेहतर हो जाएंगे, तीसरे दिन में इंशाल्लाह एक खांसी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। और अगर टेम्परेचर रह रहा हो साथ में, जैसे बुखार आपको रह रहा है, आजकल डेंगू बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, मलेरिया है, आम मौसमी बुखार है, हड्डियों का बुखार है, एक बात याद रखिएगा, अगर 2-3 दिन में आपका बुखार नहीं उतरता, फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाइए। ये एहतियात लाजमी कीजिए। और एक लकड़ियाँ आती हैं ग्लो की लकड़ी, ग्लो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, अजवाइन आधी चम्मच, सवा कप पानी में डालें, उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी 2-3 दिन इस्तेमाल करें, आप देखें बुखार कैसे नहीं उतरता। अच्छा, ज़बरदस्त। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, इनको हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फरीदा मलिक बात कर रही हूँ मुल्तान से। फरीदा साहिबा मुल्तान से, आपको खुश आमदीद। आप बताइए कि क्या पूछना चाहती हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान को सबको मेरा सलाम और जानवीर साहब को बहुत अदब के साथ मज़ीद सलाम। पूरी पाकिस्तानी कौम को आपने सलाम किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या है शाह नज़ीर साहब से, क्या पूछना है आपको? सर मैंने ये पूछना है कि मेरी एज है 40, तो मैं ये जुकाम, नज़ला जुकाम है, मुझे ना हमेशा छींकें रहती हैं और सांस मेरा बंद हो जाता है। मुझे ना खुद जोर लगा के अपने मुझे सांस करनी पड़ती है, सांस भरता है और सांस है, और जब मैं खाती हूँ तो मेरा सांस बंद होने लगता है। कोई समझे थोड़ी सी? समझ गया मैं, इनको खांसी की वजह से सांस लग जाता है। ठीक है, तो आप ठीक है, आपका सवाल जो है वो हमें कुछ समझ आ गया है। इस पे हम जो है वो हकीम शाह नज़ीर साहब से रहनुमाई लेते हैं। जनाब क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि मुझे खांसने के साथ साथ ना मेरे को सांस भी फूलने लग जाता है। अच्छा ठीक है। और ये डीप खांसी कहलाती है। तो ऐसी सूरत में बांसा के पत्ते आते हैं, बांसा के पत्ते, ठीक है, 1 चम्मच और खाक सीर आधी चम्मच, सवा कप पानी में डालें, इसे उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी जुशानदाही कहलाता है। इंशाल्लाह इसमें भी इनको पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा, 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह। अच्छा तो आपने कहा कि एहतियात, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें आप लोग। ओके। बाकी सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी करवा सकते हैं? बच्चों को 1 चम्मच 2 चम्मच, इस तरह जैसे 5 साल तक के बच्चे हैं तो 1 चम्मच, 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो 2 चम्मच, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है। और ये सारा कुछ जो है वो आसानी से मिल जाता है? आराम से 10-10, 20-20 रुपए की मिल जाती हैं पंसारी की दुकानों पे। अच्छा जी। हाँ हाँ, कोई महंगी चीज़ें नहीं है ये।
यानी कि 50-60 रुपए में पूरी फैमिली इलाज कर सकती है। हाँ 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 50-60 रुपए में पूरी फैमिली वाह। वो कितनी सारी मिल जाती है, बल्कि पड़ोसियों को भी दे सकते हैं उसमें से। अच्छा, एक कॉलर और हमारे साथ है, नबी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी जनाब, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बशीर साहब मुल्तान से, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से, हकीम साहब से बात कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं, वो सुन रहे हैं आपको। जी जी बोलिए। ये सुन रहे थे, बात ये कर लीजिए कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ और शुगर मेरी बहुत हाई रहती है, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे कोई इसका इलाज बता दें। बेहतर, मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इनसे? नहीं नहीं, शुगर का मसला है इनका। वैसे आपकी उम्र कितनी है? बशीर साहब, बशीर साहब रफू चले चक्कर हो गए, गए, उनकी स्पीड बहुत तेज थी। ओके, कोई बात नहीं। तो बशीर साहब ने शुगर के हवाले से पूछा। ये सिर्फ बशीर साहब ही नहीं, और भी बहुत सारे हमारे नाजरीन जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं या उनके प्यारे, उनकी भी शुगर बढ़ जाने का मसला है, इनको कैसे गाइड करेंगे? फहीम भाई, इसमें जिन लोगों को भी शुगर की शिकायत है, जैसे शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाएं भी खा रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह ये बता रहे हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गई है, जब ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है शुगर, तो ये आपको अंदरूनी ऑर्गन्स को कमज़ोर करता है, जो कि आपके किडनीज पे, आपके दिल पे असर करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी को कमज़ोर करता है, हर किस्म की कमज़ोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने लेना है, एक गोल गोल बंटों की तरह आते हैं मगज़ करंजुआ। अच्छा, मगज़ करंजुआ। मगज़ करंजुआ, ये आप ले लें 100 ग्राम। जामुन की गुठली 100 ग्राम। चंदन के पत्ते 100 ग्राम। सिर्फ 3 चीज़ें, मगज़ करंजुआ, जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते, ये 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन जारी रखनी है, अगर कोई टैबलेट्स डॉक्टर ने दी हुई हैं वो जारी रखनी है। मेरे इसमें और उसमें जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, इसमें और आपकी मेडिकल दवाओं में 1 घंटे का वक्फा। आप देखना आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, सुस्ती काहली भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये तो जिनकी शुगर बढ़ रही थी वो है। हाँ। अगर ऐसी शिकायत हो कि शुगर कम हो रही है आपकी, तो उसमें क्या इस्तेमाल करना शुगर चाहिए? लो हो रही हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कोई से भी आप चॉकलेट खा सकते हैं, आप 2-4 दाने खजूरों के खा सकते हैं। अच्छा, तो आपकी शुगर बैलेंस में आ जाएगी अगर लो हो रही हो तो। ठीक है, तो वो शुगर चेक करने वाला मीटर जो है वो लाजमी। हाँ। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे शुगर को चेक नहीं किया जाता। कोई भी दवा डॉक्टर ने दे दी, वो सालों से चल रही है, फॉलो अप नहीं किया। अब जाहिर बात है वो कितना काम करेगी, उसको चेंज करना पड़ता है। आप अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। हर हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में 1 बार अपनी शुगर चेक करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना हो तो रोज़ाना भी कर सकते हैं, 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कॉलर और हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मुश्ताक बोल रहा हूँ जी, मुश्ताक गुजरांवाले से बोल रहा हूँ, मुश्ताक अहमद गुजरांवाले से। मुश्ताक साहब, साढ़े को कोई बदला ले रहे हो? टीवी दा वॉल्यूम तो घट कर दो। टीवी वाले कट देता हो गया थे। बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त। पूरी फैमिली को नजरा बहुत अच्छा बढ़िया आंदियां ने। किन को छींके आती हैं, किन का पूछ रहे हैं आप? मेरी पूरी फैमिली को नजरा है, पूरे छींके बहुत आती है, नजरा सुबह सुबह बहुत छींके आती हैं, 30-40 छींके लगातार, और नाक में और आंख में पानी बहुत आता है। ठीक है, और ये मौसम जब बदलता है तब होता है या वैसे पूरा साल शिकायत रहती है? वैसे भी होता है, वैसे पूरा साल होता है ये। मुश्ताक बेटी साहब, को बहुत ज्यादा होता है, बेटी को बहुत ज्यादा होता है। आप टीवी का वॉल्यूम कम रखा करें, आप सही हो जाएंगे। हाँ जी। हमें कॉल किया गुजरांवाला से मुश्ताक साहब ने। यार मुश्ताक साहब ने बहुत तंग किया हमें। हाँ, उनकी पूरी फैमिली को जो है खांसी थी, नज़ला था। टीवी का वॉल्यूम भी कम नहीं कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको आप कह रहे हैं टीवी का वॉल्यूम बंद करें, वो बंद ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, इनको क्या करना चाहिए? देखो, जो मैंने सबसे पहला नुस्खा बताया वो इस्तेमाल करना है। जैसे बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा। मुश्ताक साहब, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें।
1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए बड़ों के लिए, यानी 14 साल से ज़्यादा। 14 साल से कम उम्र वाले 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिए। तो 3-4 दिन पी लें, इंशाल्लाह देखें। उसमें आपने बर्गे गाउज़बान भी बताया था, गाउज़बान जो फर्स्ट नुस्खा था जी, उसमें डाल सकते हैं बरगे गाउज़बान। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा दाहिमी है, बहुत ज़्यादा 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, तो गाउज़बान के पत्ते, बनफशा के पत्ते और मुलेठी, इसका कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। पूरी फैमिली पिए। अच्छा, और ये इसका टेस्ट बच्चे नहीं पी लाइट रहे होते कड़वा हैं? होगा। अच्छा, लाइट कड़वा। इसमें हनी मिला सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। लीमू शहद ऐड मिला कर सकते हैं, लीमू नहीं मिला सकते। ठीक हो गया जी। ओके, फिर हमें एक और कॉलर भी है शामिल करते हैं। वक्फे में भी हमने कॉल ली थी, उनका भी सवाल हम शामिल करेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, इन्हें प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अच्छा दवाई का नाम बताना। सॉरी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई? बात करनी थी जी। जी मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। जनाब चकवाल से बोल रहा हूँ, नूर खान। जी, चकवाल से नूर खान साहब, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको। जनाब बात यह है कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ और इसलिए मेरी उम्र है 60 साल। ठीक है, और मेहरबानी करके दवाई का नाम जरा आज तक बताना कि मैं लिख लूँ, बड़ा मेहरबान, शुक्रिया। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। शुगर के पेशेंट है, 60 साल इनकी उम्र है। बिल्कुल जी, जो स्टार्ट में जो नुस्खा बताया ना हमने, एक जो शुगर के लिए आपने सवाल किया था, तो उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। मगज़ करंजुआ, जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते। 3 चीज़ें, मगज़ करंजुआ, जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते, ये तीनों 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिए। तो जो डॉक्टर की अद्वियात ले रहे होंगे, डॉक्टर की अद्वियात है वो 1 घंटे के वक्फे से जारी रखनी है, वो जारी रखें। और वैसे आप कोई कसरत के हवाले जब से आपकी कुछ बताना शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाए, हाथ पाँव की जलन दूर हो जाए, आप थोड़े से एक्टिव फील करें, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाओं में रद्दोबदल कीजिए, उनकी मिकदार में। अच्छा, उनकी मिकदार में। हाँ, खुद से आपने कोई रद्दोबदल नहीं करनी, मशवरा करके करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमें कॉल आई थी बूरे वाला से एक खातून की, ठीक है। इन्होंने कहा कि इनकी बेटियां और इनके सर में और आंखों में दर्द रहता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि इनके अपना जो है जिस्म में भी दर्द की शिकायत है इनको काफ़ी। तो ये कि पूरी, अच्छा, फिर नज़र जो है वो भी कमज़ोर हो रही है इनकी बेटी की, और इनकी अपनी उम्र तकरीबन 40 बरस है। देखिए, इसमें जिन लोगों को भी आंखों में और सर में दर्द रहता हो, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है लेवेंडर फ्लावर। लेवेंडर, इसको इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं। अच्छा, ये इस्ते खुद्दूस होता है लेवेंडर? जी हाँ, लेवेंडर इस्ते खुद्दूस, ओके, इसका दूसरा नाम है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। रात को सोते वक्त पी लिया करें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। इससे ये है कि जितना भी रेशा जमा हुआ है वो भी दूर हो जाएगी, और साथ में अगर माइग्रेन पेन होता हो ये उसको भी दूर करेगी। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है आपने। बिल्कुल सही होगा, ज़बरदस्त। और जो जिस्म में दर्द रहता है, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बाज़ लोगों के हड्डियों में गैप आ जाता है, एक जोड़ में दर्द होता है, तो वो सिर्फ 3 चीज़ें ले लें आप। सफ़ेद मूसली, अजगन नागोरी, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, सर से लेके पाँव तक के दर्दों को ख़त्म करेगी। ज़बरदस्त। अच्छा, हमें एक और कॉलर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? कहाँ से कॉल किया आपने? सदफ हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सदफ साहिबा, क्या सवाल है आपका? हकीम साहब से पूछना, मेरे शौहर से बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत परेशान है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप तो नहीं उन्हें परेशान करती? नहीं, मैं तो नहीं करती, बाल बहुत गिरते हैं उनके। ठीक हो गया, हम उनसे पूछते हैं। एज कितनी है उनकी? हाँ जी, एज कितनी है उनकी? एज 27। बस सही हो गया। आप प्रोग्राम देखे, हम बता रहे हैं आपको। जी मैं समझ गया, इनके बाल गिर रहे हैं। और देखें, इस मौसम में ये ड्राई वेदर भी चल रहा है। एक ये रीज़न भी, जब खिज़ां का मौसम शुरू होता है ना, जैसे पत्ते गिर रहे होते हैं, ऐसे बाल भी गिर रहे होते हैं। और बाज़ लोगों के इस कदर बाल गिर रहे हैं, साल 12 महीने गिरते हैं, यूं करते हैं लटें निकल रही होती है, सर खाली खाली हो रहा था, फ्रंट खाली हो रहा होता, बैक खाली हो रहा होता, बाल पतले हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल, जिसे रोगन तुख्म हिना कहते हैं। मेहंदी के बीजों का तेल आपने लेना है आधा पाव,
रोगन 12 तुखम आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव और कलौंजी का तेल 30 ml, इनको मिला लें आप। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालचड़ का, 1 चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं, ये डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप नहीं आ रही है तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें, 1 दिन छोड़ के। देखना आपके बाल उगेंगे भी, लंबे भी होंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप तशरीफ लाए। और अगर किसी से मिस हो गया कोई नुस्खा तो उसके लिए आप दोपहर के बाद हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। और जो बदलते हुए मौसम के हवाले से जो हकीम साहब ने चीज़ें बताई हैं उनको एक दफ़ा फिर से मैं जाते थे रिपीट करता हूँ कि ठंडी और खट्टी चीज़ों से इज्तनाब करें, थोड़ी सी एहतियात करें, मौसमी फल और सब्जियाँ जो हैं वो उनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सब बेहतरीन हो जाएगा। फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।